हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग ने कहाँ तक डिस्कस किया था? हम लोग ने एनसीईआरटी में वो चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज हीट ऊष्मा। इसमें हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने क्या देखा था कि हीट को कैसे मेजर करते हैं, ये चीजें पढ़ ली थी। आज हम लोगों को ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ना है। हीट कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे सॉलिड में ट्रांसफर होता है, कैसे लिक्विड में ट्रांसफर होता है, कैसे गैसेस में कैसे मूव करता है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को क्लियर करनी थी। तो 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये 4th चैप्टर हीट आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हीट में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी चीज हम टच करते हैं, टच करके पता लगा रहे थे कि वो वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसका टेम्परेचर। हीट की क्या डेफिनेशन हम लोगों ने दी थी? द रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। तापमान किसको कहते हैं? जो कोई भी वस्तु कितनी गर्म है, गर्म है तो कितनी गर्म है बताता है, उसी को उसका तापमान कहते हैं। और अब ये तापमान कैसे मेजर होता था? हम लोग कैसे मेजर कर रहे थे? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर कर रहे थे, जिसका रेंज कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना था आपका? 42 डिग्री सेल्सियस तक, 35 से 42। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसको शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करें कि आपको रिमाइंड हो जाए। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का हमने कितना बताया था? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये टेम्परेचर इसका होता है। तो हम लोग क्यों लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर रहे थे? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट का हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं ले सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए हम लोग लेबोरेटरी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ये हमारा टॉपिक है। इससे स्टार्ट करना, आइए इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, एक एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है, कैसे सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है, कैसे एयर में ट्रांसफर हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, देखिए बच्चों, क्या है कि कोई भी बर्तन है, जो हम उसको अगर गैस ऑन किया, हमने एक पैन बैठा दिया उस पर, कोई भी आपने तवा बैठा दिया या कढ़ाई वगैरह कुछ भी बैठाया, ठीक है, लो फ्लेम पे हम उसको टच करते हैं, हल्का सा टच किए तो हमें वो गर्म लगा। हमें क्यों गर्म लगा? वो अभी नॉर्मली तो हम उसे उठाए थे तो वो ठीक था, ठंडा था, जल नहीं रहा था, गर्म नहीं था। लेकिन जब गैस पे हमने उसे बैठा दिया, गैस ऑन करके हमने बैठाया तो वो गर्म लग रहा है। क्यों गर्म लग रहा है? इसलिए गर्म लग रहा है क्योंकि जो फ्लेम से हीट है वो हमारे पैन को वो गर्म कर रही है, उसके लोअर सरफेस पे वो जा रही है, लोअर सरफेस से तो वो गर्म कर रही है। इस तरह से पूरी कढ़ाई हमारी गर्म हो जा रही है और हम उसे टच करेंगे तो हमें गर्म फील होगी। फिर जब हम उसको उतार के, गैस हमने बंद किया, उतार के नीचे रख दे रहे हैं, किसी भी सरफेस में हमने रख दिया, थोड़ी देर बाद टच करेंगे तो वो वही पैन, वही बर्तन हमें जो है ठंडा नॉर्मल अब फील होने लगेगा, उतना गर्म नहीं फील होगा। क्यों नहीं गर्म फील होगा? क्योंकि अब वो जो आपका बर्तन है उससे जो है हीट वो उस सरफेस में ट्रांसफर हो गई, उस सरफेस में चले गई है। ठीक है, तो समझ में आया कि पहले क्या, जब हम गैस पे कढ़ाई बैठाए थे तो हीट, जैसे हम गैस ऑन कर रहे थे तो हीट हमारी गैस से उस कढ़ाई में फ्लो कर गई। और अब क्या हुआ, जब उसको सरफेस पे रख दिया हमने तो वो हीट क्या हो गया कि वो पैन से वो सरफेस में फ्लो कर गई, जहां पे भी रखा वहां पे चली गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि हीट कैसे फ्लो कर रही है, ये चीज हमें क्लियर हो रहा है कि कैसे फ्लो कर रही है। हीट मूव कर रही है फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन। मतलब हीट गैस से कढ़ाई में गई, फिर कढ़ाई को हमने, अब कढ़ाई गर्म थी, उसको हमने किसी सरफेस में रख दिया तो वो सरफेस से किसमें चली, वो हीट किससे चली गई? कढ़ाई से सरफेस में चली गई। तो ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ
or the movement of heat from the hotter part to the cooler part, or from the hotter object to the cooler object is known as conduction. ठीक है, ये कंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। सिंपल सा है कि सॉलिड में कैसे हीट मूव करता है, कंडक्शन के प्रोसेस से। हम लोग ना कि हॉटर पार्ट से वो कूलर पार्ट में चला जाता है, ठीक है, फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर part या ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन the flow of heat from hotter part or object to the cooler one is known as conduction। ठीक है, कंडक्शन का प्रोसेस जनरली क्या होता है, सॉलिड में ये हमारा हीट जो फ्लो करता है वो कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही करता है। ठीक है, हॉटर एंड से कूलर एंड में जाता है। अब इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं, उसके थ्रू इसको और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कि सॉलिड में कैसे हीट मूव कर रहा है। आइए देखते हैं। ये डेफिनेशन सबको कंडक्शन की क्लियर हो गई कि द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कूलर वन और द कूलर पार्ट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, अब सपोज कि हम एक आप लोग रॉड ले लीजिए। एक रॉड है, ठीक है, वो या तो आयरन की बनी हुई है या एल्युमिनियम किसी की भी बनी हुई। ठीक है, अब क्या करते हैं, उस रॉड में, रॉड के नीचे वाले सिरे पे, नीचे वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट ये हमने रॉड ले ली। ठीक है, ये रॉड है। अब इसके नीचे वाले सरफेस में, नीचे वाले पार्ट में हमने वैक्स मोम के टुकड़े लगा दिए। ठीक है, छोटे छोटे हमने मोम के टुकड़े लगा दिए। अभी क्या किया कि अब इस रॉड को हम लोग क्या करेंगे कि किसी स्टैंड में फिक्स कर देंगे। इसके एक सिरे को, इस वाले सिरे को किसी स्टैंड में फिक्स कर देंगे। अब स्टैंड कहाँ से लाएं, स्टैंड लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, अगर स्टैंड लेंगे तो कोई बात नहीं, हम ईटे का 2 टुकड़ा ले लेते हैं, 2 ईट ले लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे हमने ले लिया, ये सपोज आपका ईट है। ठीक है, ये यहाँ पे बना लीजिए। देखिए ये ईटा है, ठीक है, और एक ये है। ठीक, ये ईटा है। अब इसके बीच में आप रख देंगे, इसको दबा देंगे। इस स्टैंड को 2 ईट के टुकड़ों के बीच में हम रख देंगे तो ये स्टैंड दब जाएगा, इसका एक सिरा दब जाएगा। अब दूसरे सिरे की तरफ हम क्या करते हैं कि एक जलती हुई कैंडल रख देते हैं। ये हमारी कैंडल है, ये कैंडल है। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हम देखेंगे जैसे हमने जलती हुई कैंडल रखी, अब यहाँ पे मोम के टुकड़े हमने लगा रखे, तो मोम के टुकड़े क्या होंगे, ये पिघल के नीचे गिरने लगेंगे, ये पिघलने लगेंगे, ये पिघल के ऐसे गिरने लगेंगे टुकड़े। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा टुकड़ा पिघल के गिर रहा है, सबसे पहले ये वाला टुकड़ा पिघल के गिर रहा है। क्यों ये वाला टुकड़ा पिघल के गिर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैंडल के सबसे पास में, यानी ये हॉटर ऑब्जेक्ट से, ये अभी ठंडा था, ये गर्म है, तो गर्म से ठंडे में, हॉटर से कूलर में गया। अब ठीक है, अब ये गर्म हो गया, अब इसके बगल वाला ये ठंडा है, तो अब क्या हुआ, गर्म से फिर ठंडे में गया। अब ये गर्म हो गया, ये क्या है, ये कूलर है, अब फिर गर्म से ठंडे में गया, फिर ये गर्म हुआ, ये ठंडा है तो इसमें गया, अभी ये गर्म है, ये कूल है तो इसमें गया। इस तरह से करके पूरा यहाँ तक का लास्ट में ये वाला हमारा पिघल के गिर जाएगा और पूरी रॉड हमारी गर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट और द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कूलर वन, हॉटर से कूलर की तरफ हो रहा है, इज नोन एज कंडक्शन। इस प्रोसेस को ही कंडक्शन बोलते हैं। और जनरली सॉलिड में इसी प्रोसेस के द्वारा हमारा क्या होता है, मूव ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो क्या जितने भी सॉलिड है सब में इसी प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ये चीज हमारे माइंड में क्लिक करेगी। सॉलिड में इसी प्रोसेस कंडक्शन के थ्रू होता है, तो क्या सारे उसमें होता है, सॉलिड्स में होता है कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट? नहीं, सब में नहीं होता है। वो ऑब्जेक्ट्स, वो मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं हीट को
अपने थ्रू इजिली पास होने के लिए, दैट मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजिली इज नोन एज कंडक्टर्स। उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स आसानी से हीट को अपने से पास हो जाने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, हमारा हो गया एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट्स जो इजिली मूव नहीं करने देते हैं हीट को अपने से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड दे आर नोन एज इंसुलेटर्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वुल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तभी तो अगर किसी को देखते नहीं है कि वो कुकर व नॉन स्टिक पैन वगैरह रहता है, तो उसके जो कढ़ाई का जो जिसको पकड़ के हैंडल नहीं चलाते हैं, तो वो प्लास्टिक के बने रहते हैं। क्यों प्लास्टिक के बने रहते हैं? क्योंकि प्लास्टिक दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डोंट अलाउ हीट टू मूव टू इजिली फ्लो फ्रॉम देम, ओके, दैट्स व्हाई दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो हम उनको पकड़ते हैं, पकड़ के आराम से सब्जी बना रहे हैं, चमचे से चला रहे हैं, हम जलते नहीं है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल अगर वो बने रहेंगे, प्लास्टिक के नहीं रहेंगे, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, एल्युमिनियम वगैरह के बने रहेंगे तो हमसे जल जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली, ओके। तो यहाँ से हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड क्लियर हो गया कि सॉलिड में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है। सॉलिड का हीट में ट्रांसफर होता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कूलर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज कंडक्शन। और ये स्पेशली सॉलिड में होता है, ठीक है। अब सॉलिड क्या होती है? सारे सॉलिड में होता है? नो, देयर आर some solids which allow heat, some objects which allow heat to easily move, transfer from them, or easily flow through them. They are known as conductors. For example, iron, copper, aluminium, etc. इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं ना, वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, हीट उनमें होता है, इजिली फ्लो होता है। और and on the other hand, the objects which don't allow heat to easily flow from them or easily move through them, they are bad conductors of heat, known as insulators, ठीक है। कुचालक, सुचालक हिंदी में बोलते हैं इसको। सुचालक क्या होते हैं? सुचालक बच्चों की हमारा एक्सपेरिमेंट, ये इससे हमने क्लियर हो गया ना, एक्सपेरिमेंट जो आपको बताया था। सुचालक क्या होता है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है, और सुचालक बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और एग्जाम्पल हमने इसका बता दिया था आपको, वुल और प्लास्टिक होता है। तभी प्लास्टिक के जो हमारे पैन्स वगैरह रहते हैं, वो उसमें हैंडल प्लास्टिक के लगे रहते हैं। और वुल बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए तो वो इंसुलेटर है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, वो इंसुलेटर है, ठीक है। वो इजिली फ्लो नहीं करने देता। तभी हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक्स, तो उसमें हमने क्या करा था, वुल क्या करता है, ये एयर को बाहर नहीं जाने देता है, जिससे कि हमको हीट गर्म फील होता है। इसलिए हम लोग वुलन कपड़े ठंडियों में पहनते हैं। ये चीज हमने देखा था ना, जब हम शिप से वुल हमको मिल रहा था, पूरा वुल कैसे बना रहे थे, प्रोसेस इसमें हम लोग ने पढ़ रखा था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर है। अब हम लोग ने सॉलिड में देख लिया ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आगे देखते हैं लिक्विड में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है। बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, नॉर्मल जनरल एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, जो हम अपने घर में देखते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज दैट ये हमारा बीकर है, ठीक है। ये बीकर है, ये नीचे हमने कैंडल जला रखी, इसमें वाटर भरा है, ठीक है। ये वाटर है, वाटर रख रखा है हमने। एक पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, इसका एक टुकड़ा हमने नीचे की तरफ इसमें डाल रखा है, ठीक है। अभी नॉर्मली हम इसे समझते कि कैसे, या फिर अगर आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं भी लेंगे तो आप समझते कि पानी कैसे गर्म होता है, इस चीज को समझते हैं। हमने लिक्विड कैसे गर्म होता है, लिक्विड में ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है। हमने गैस पे पानी बैठा दिया, किसी बर्तन में हमने बैठा दिया, ठीक है। अब कैसे वो पूरा
पानी ऊपर तक कैसे गर्म हो जाता है। जैसे इस बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे गर्म होता है, क्या हुआ कि यहाँ से ये हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये हीट सबसे पहले इस सरफेस के टच में आया, तो ये क्या किया, इसने पैन के ये बीकर के सरफेस को गर्म किया, ठीक। अब यहाँ पे जो क्या होगा, एक मिनट देखिए, हाँ, यहाँ पे जो पानी है हमारा, ये सबसे पहले ये गर्म हुआ, ठीक है। यहाँ से हीट यहाँ पे फ्लो किया, यहाँ पे इस पानी को इसने गर्म कर दिया हीट ने। अब ये पानी पूरा गर्म हो गया अच्छे से, ये गर्म होने लगा। अब ये गर्म होके क्या होगा कि ये ऊपर उठने लगेगा, राइज होने लगेगा, भाप बन के ऊपर उठेगा। अब ये ऊपर उठा गर्म होके, तो अब इसकी जगह दूसरा ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि ये खाली होगा, तो ये साइड्स का जो यहाँ का पानी है, ये साइड से पानी तुरंत आके इसकी जगह ले लेगा, फिर वो गर्म होने लगेगा, फिर वो राइज होगा, ऊपर उठेगा, फिर वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर उसकी जगह क्या होगा, नीचे वाला साइड्स के पानी फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से करते करते पूरा पानी यहाँ तक गर्म हो जाएगा। नीचे वाला गर्म हुआ, वो ऊपर उठा, साइड से पानी तुरंत आ गया, फिर उसकी जगह ले लिया, फिर ऊपर चला गया, वो गर्म होके फिर ऊपर चला जाएगा, फिर क्या हो, फिर साइड से इधर से पानी फिर नीचे आ गया, फिर वो इस तरह से करते करते यहाँ से पानी नीचे से गर्म होते होते यहाँ तक का पानी पूरा अच्छे से गर्म हो जाएगा। यानी पूरा जो आप बर्तन में पानी गैस पे रखे हुए वो नीचे से ऊपर कैसे गर्म होता है, नीचे वाला पानी गर्म हो गया, ठीक है, अच्छे वो गर्म होने लगा। जैसे गर्म हुआ वो भाप बन के ऊपर उठने लगा, राइस करने लगा, ठीक है। जब ऊपर गया तो साइड से जो बर्तन में साइड में वाटर भरा हुआ, तुरंत उसने उसकी जगह ले ली, अब वो नीचे आ गया, अब फिर वो गर्म होने लगा, अब इसके बाद फिर वो गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर साइड से आ गया। इस तरह से करते करते पूरा पानी जितना भरा हो वो गर्म हो जाएगा इजिली, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, दिख रहा है ये, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन। सॉलिड में किससे हो रहा था, कंडक्शन से हो रहा था ना, हॉटर पार्ट से कूलर पार्ट में। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर, नीचे का पानी ऊपर गया, ऊपर वाले साइड से फिर नीचे गया, फिर वो गर्म हो फिर ऊपर गया, इस तरह से करते करते पूरा पानी गर्म हो गया, और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। तो सॉलिड में हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया, देख लिया हमने, कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, लिक्विड में कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। और अब देखते हैं एयर की बारी। अब एयर में कैसे हमारा हीट फ्लो करता है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाता है। अदरवाइज डेफिनेशन तो वैसे भी सब लर्न कर लेते हैं, लर्न किए हुए हैं, ठीक है। तो एयर में देखिए हम क्या करते हैं कि सपोज ये हमारी कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये आप सपोज कर लीजिए ये हैंड है, एक हैंड हमने यहाँ रख दिया, अपना एक हाथ यहाँ रखा है ऊपर, जस्ट इसके ऊपर रखा है, और एक हाथ हमने यहाँ रख दिया, दो हाथ होते हैं ना सबके, ठीक है। अब आप बताइए कि कौन सा हाथ जो है ज्यादा गर्म हमको फील होगा, कौन सा हाथ गर्म रहेगा, कौन सा नहीं गर्म रहेगा, या फिर दोनों गर्म रहेगा, दोनों बराबर गर्म फील करेगा, या फिर एक ज्यादा एक कम गर्म फील करेगा। तो ये चीज बताइए। अब क्या होगा, देखिए कैसे एयर में हीट फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा हाथ फ्लेम के जस्ट ऊपर रखा हुआ, अगर हमने मोमबत्ती चलाई जस्ट ऊपर जो रखा, ये मोमबत्ती ये कैंडल इसके ऊपर रख दिया, और एक हाथ हमने ऐसे बगल साइड में रखा, तो पहले कौन सा गर्म हमको फील होगा, सबसे पहले हमें जो ऊपर रखे वो वाला गर्म फील होगा ना, और वो ज्यादा गर्म फील होगा। क्यों फील होगा, वही कन्वेक्शन का प्रोसेस। यहाँ पे एयर जो है डायरेक्ट, यहाँ पे जो एयर ऑक्यूपाई स्पेस की, एयर हर जगह होती है, तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या होगी, कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू गर्म हीट होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, और इसलिए हमें हैंड ये वाला ज्यादा गर्म लगेगा, और ये यहाँ पे बाद में इसकी अपेक्षा हमको कम गर्म फील होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि हमारा सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू जो है हीट का फ्लो होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन के थ्रू, एंड गैसेस में ऑल्सो कन्वेक्शन के थ्रू हीट फ्लो करता है, ठीक है। ये चीजें हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट पूरा क्लियर हो गया। हीट हम पढ़ चुके क्या है, फिर उसके बाद हम कैसे मेजर करते हैं थर्मामीटर के थ्रू, ये भी हमारा क्लियर हो गया था। अब इसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट भी हमने क्लियर कर लिया आज। अब एक चीज आता है, हम लोग अक्सर सुने होंगे, देखिए ठीक है,
क्या होता है कि कभी आप लोग कोस्टल एरियाज में गए हैं, तटीय क्षेत्रों में, जैसे अगर नहीं भी गए होंगे, हो गया आपका इस समुद्र के पास जो घर वगैरह रहते हैं, अक्सर देखे हम लोग बीच के पास जो मूवीज वगैरह में ज्यादातर देखे होंगे, गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए हैं तो मूवीज में तो एटलीस्ट सबने देख रखा होगा कि जैसे आए रूम में, खिड़की खोला, सामने खूब बढ़िया समुद्र दिखाई दे रहा है, खूब बड़ा सा है, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, एकदम बहुत प्यारा सीन है, अच्छा लग रहा है, माइंड बिल्कुल से फ्रेश हो गया। तो ये ऐसा क्यों है? खिड़की के जस्ट सामने क्यों होता है समुद्र? क्यों नहीं दरवाजे, क्यों कहीं और नहीं होता है, मतलब दीवार लगी है उधर साइड क्यों नहीं होता? एक तो ये चीज सही, ये इस रीजन से नहीं होता है कि आपने खोला और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, वहां से देखने में अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, ये एक रीजन है। तो ठंडी हवा वहां से कैसे आती है, क्यों आती है? ठीक है, एक चीज आपने सुन रखा होगा, सी ब्रिज, सी ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब ये क्या चीज है? ये आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक और ये दिया हुआ है, इससे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बस ऐसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये होता क्या है, देखिए, हम जब भी ऐसे कोस्टल एरियाज में घर देखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है कि खिड़की को फेस करके उनकी मतलब खिड़कियां समुद्र की तरफ फेस की हुई बनाई जाती हैं, समुद्र की तरफ खिड़कियों का मुंह रहता है। ऐसा क्यों है? अभी देखिए क्या होता है कि कोस्टल एरियाज में दिन के टाइम क्या होता है कि हमारा जो लैंड रहता है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है, सी की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है दिन के टाइम, और गर्म हुआ तो क्या हुआ, एयर जो लैंड के ऊपर रहती है, जो स्पेस ऑक्यूपाई की रहती है, अब वो खूब गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है जैसे ही तो वो ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर उठने लगती है। अब ऊपर उठ के क्या करती है, वो ऊपर उठ गई तो अब उसकी जगह कोई तो ऑक्यूपाई करेगा, जैसे हमने अभी बताया था आपको लिक्विड वाले में। अब उसकी जगह क्या होता है, जो हमारा समुद्र रहता है वो लैंड की अपेक्षा ठंडा रहता है दिन के टाइम, अब यानी सी वो ठंडा रहता है तो उसकी एयर भी ठंडी रहेगी, तो वहां से जो ठंडी हवाएं रहती हैं वो क्या करती हैं कि वो लैंड पे आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ठीक है। तो इन्हीं ठंडी हवाओं को हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज कहते हैं, ठीक है। ये चीज जो है सी ब्रिज, इन्हीं को हम कहते हैं, ठीक। और वो जो गर्म हवाएं रहती हैं वो क्या करती है, वो सी में चली जाती है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट करना है। अब वो ऊपर उठ गई तो वो कहाँ जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, या फिर वही भाप बनता है, फिर बारिश होती है, ये चीजें आगे और क्लियर हो जाएंगी, अभी यहाँ पे नहीं मेंशन है, वो मैं ऐसे आपको क्लियर करने के लिए बता दे रही हूँ, या अदरवाइज सी में चली जाएंगी, ठीक है। गर्म एयर क्या होती है, लैंड से वो सी में चली जाती है, और सी से ठंडी एयर लैंड पे आ जाती है, इसी को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज नोन एज सी ब्रीज, ठीक है। दिन के टाइम की प्रोसेस होता है, और रात में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है फिर रात में क्या होता है कि लैंड जो है वो कम, दिन में तो बहुत गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी आ रही है डायरेक्टली, दिन में मिल रही है तो वो गर्म रहता है। और रात में क्या होता है कि एनवायरमेंट आपका ठंडा हो जाता है, मौसम ठंडा रहता है, तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो फिर क्या होता है कि वो दिन की अपेक्षा कम गर्म होता है, ठीक है। तो सॉरी, सी की अपेक्षा कम गर्म होता है। तो अब क्या होता है कि लैंड पे एयर जो रहती है वो ठंडी रहती है, अब ये ठंडी हवा सी में चली जाती है, ठीक है। लैंड की जो ठंडी हवा होती है वो सी में चली जाती है, तो इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। क्यों लैंड ब्रिज कहते हैं, क्योंकि लैंड से सी में जा रही है। तो अब द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज नोन एज सी ब्रिज। बहुत सिंपल है, जब समुद्र से ठंडी हवा लैंड में जाती है, लैंड पर मतलब हमारी धरती पे जाती है, तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं। और ये दिन के टाइम होता है, क्योंकि दिन के टाइम गर्म रहती है धरती, ठीक है। ये हमारा डे के टाइम होता है, और सी ब्रिज है तो सी से लैंड पे जाती है, क्योंकि लैंड गर्म होगा और समुद्र हमारा ठंडा होगा। और लैंड ब्रिज में क्या होता है, ये नाइट के टाइम होती है, जब लैंड ब्रिज मतलब लैंड से सी में जाती है हवा, कूलर एयर जाती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कूलर एयर हो रहा है, यहाँ पे भी कूलर एयर जा रही है, जहां आपकी हवा ठंडी रहेगी वो दूसरे में चली जाती है, जो गर्म रहती है। सी से जा रही है तो सी ब्रिज बोलते हैं, लैंड से जा रही है तो लैंड ब्रिज बोलते हैं। ये हमारी दिन के टाइम जा रही है, ये हमारी रात के टाइम जा रही है, ठीक है।
तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखिए, क्या होता है कि हम सूरज के नीचे खड़े रहते हैं तो हमें गर्म लगता है। अभी तक तो कह रहे थे कि हाँ गैस जला रहे हैं उससे गर्म लग रहा है कोई भी चीज, अब सूरज के नीचे गर्म कैसे लग रहा है, वहां कैसे गर्मी हमें फील हो रही है? वो इसलिए फील हो रही है क्योंकि हमें हीट, सन रेज से हमें हीट मिल रहा है, हमारी बॉडी जो है हीट अब्सॉर्ब कर रही है। और इस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। हिंदी में इसको विकिरण बोलते हैं। देखिए रेडिएशन, ठीक है। जब हम सूरज के नीचे खड़े रहते हैं, मतलब दिन में बाहर अपने निकल जाएंगे, रूम में नहीं है, तो जहां से भी सूरज की रोशनी आ रही है तो हमें गर्म फील होने लगता है, क्योंकि एक प्रोसेस है रेडिएशन जिसके थ्रू क्या होता है कि हीट हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, ठीक है, हमारी बॉडी तक हीट पहुंचता है। इसको हिंदी में हम विकिरण बोलते हैं, विकिरण। और इसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई मीडियम जरूरी नहीं होता है। इनफैक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं धरती पे सब रेडिएशन का प्रोसेस करते रहते हैं, सब हीट को अपनी बॉडी से क्या करते हैं, सब हीट ऑब्जॉर्व करते हैं और हीट को निकालते रहते हैं, ठीक है। जो प्लेट हमने बोला था कि गैस पे गर्म हो रही है, उसको जब हमने सरफेस पे रखा, वो क्या कर रही है, वो रेडिएशन कैसे ठंडी हो जा रही है, उसका कैसे प्लेट जो सरफेस कैसे गर्म हो जा रहा है, वो कैसे ठंडी हो जा रही है, वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू हीट जो है अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में वो रिफ्लेक्ट कर दे रही है, भेज दे रही है, ठीक है। तो और वो ठंडी जा रही, जब हीट चला गया, हम लोग भी क्या, ह्यूमन बॉडी भी क्या होता है कि वो हीट को अब्सॉर्ब करता है और अपनी सराउंडिंग्स में सेंड भी कर देता है, ठीक है। ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमारा हीट सनरेज पड़ रही है तो उसमें से कुछ पार्ट क्या होता है, वो अब्सॉर्ब हो जाता है रेडिएशन के थ्रू, जो हमें हीट मिल रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो कुछ पार्ट अब्सॉर्ब हो जाता है, जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर ली तो हमें गर्म फील होता है, और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अभी हम एक चीज और इसमें बचा हुआ है, वो है कि क्यों हम गर्मी में लाइट कपड़े पहनते हैं और क्यों ठंडी में हम डार्क कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं हम ज्यादातर, या फिर वुलन कपड़े पहनते हैं। वुलन तो हमने इसलिए बता दिया क्यों पहनते हैं, अभी यहाँ से हमने क्लियर कर लिया था ना, वुलन क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो एयर को जो है बाहर नहीं जाने देते, वो ट्रैप कर लेते हैं एयर को, ठीक है, हीट को अब्सॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए वुलन पहनते हैं। और जो नहीं, और गर्मी में क्या होता है कि हम लाइट कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर्स क्या होते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इसे क्लियर कर लेंगे, अभी नहीं क्लियर हो रहा तो ये देखिए क्या होता है कि हमने दो ये हमने टिन का कैन ले लिया, ठीक है, सपोज दैट ए एंड बी, टिन का कैन लिया। अब इसे हम क्या करते हैं कि इसको हम, चलिए व्हाइट कलर से, व्हाइट क्योंकि लाइट कलर है, कोई भी लाइट कलर से हमने पेंट कर दिया, इसके बाहर का जो सरफेस है इसे हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, ठीक। अब इसमें भर दिया पानी, इन दोनों में हमने पानी भर दिया, और इसे कुछ टाइम के लिए हमने सनलाइट में छोड़ दिया, ठीक है, कुछ देर के लिए हमने रख दिया, सम टाइम 1 घंटे के लिए, कुछ देर के लिए मान लीजिए रख दिया हमने सनलाइट में। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब हम इसको टच करेंगे तो हम बता सकते कि कौन सा किस में पानी, किस कैन में ज्यादा गर्म होगा, किस में ठंडा होगा, या फिर दोनों में बराबर गर्म होगा, कि एक में ज्यादा कि एक में कम। तो हम ये देखते हैं कि पानी हमारा जो जिसको हमने ब्लैक कलर से पेंट किया उसमें ज्यादा गर्म रहता है इन कंपैरिजन टू व्हाइट कलर में। क्यों इसमें ज्यादा गर्म रहता है? क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं, डार्क कलर सरफेस होते हैं, वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। तभी नहीं बोलते कि गर्मियों में अक्सर आपके पेरेंट्स या कोई भी बोलता होगा कि अरे डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, डार्क कलर मत पहनो, ब्लैक मत पहनो, हल्के कपड़े पहनो, पिंक पहनो, व्हाइट पहनो, येलो पहनो, हल्के रंग के कपड़े पहनो, क्योंकि उससे हमें गर्म कम फील होता है। सनरेज हमारी बॉडी कम
अब्सॉर्ब करती है हीट को, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लाइट कलर क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जितना भी हीट हमें मिलेगा उससे ज्यादा वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, कम से कम अब्सॉर्ब करते हैं। और डार्क कलर्स क्या होते हैं, वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम ठंडियों में विंटर्स में हम डार्क कलर के कपड़े ज्यादा प्रेफर करते हैं, और गर्मियों में हम क्या करते हैं कि लाइट कलर के कपड़े ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं है इसमें, क्योंकि हम हल्के कपड़े पहन रहे हैं, लाइट कलर के क्यों पहन रहे हैं, डार्क कलर के क्यों उसमें पहन रहे ठंडी में। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने हीट पढ़ लिया, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ लिया, कैसे हीट को मेजर करते हैं हम लोग, टेम्परेचर थर्मामीटर के थ्रू लेते हैं। फिर आज ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोगों ने देख लिया, सॉलिड में कैसे फ्लो होता है, लिक्विड में कैसे फ्लो होता है, गैस में कैसे फ्लो होता है, देख लिया था ना। सॉलिड में हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू फ्लो हो रहा है, हॉटर एंड से कूलर, हॉटर से कूलर में जा रहा है पूरा एक्सपेरिमेंट। वो जो रॉड थी हमने उसके थ्रू देखा था ना, जिसके नीचे मोम के टुकड़े हमने लगा दिए, तो कैंडल से पहला मोम का टुकड़ा गर्म हुआ, इस तरह से पूरी रॉड गर्म हो जाएगी थी लास्ट तक। तो ये चीज देख लिया। अभी ये सिर्फ सॉलिड में होता है क्या, सारे सॉलिड में होता है, नहीं। जिसमें होता है उसे कंडक्टर्स बोलते हैं, जिसमें नहीं होता उसे इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने बता दिया था कंडक्टर्स के क्या थे, आपका एल्युमिनियम, आयरन और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कॉपर एटसेट्रा। और आपका इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या था, वुल है, प्लास्टिक है, ठीक है। ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल थे। और फिर इसके बाद हमने लिक्विड में देख लिया कैसे कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा था, हम पानी कैसे गर्म होता है, पानी, दूध, जो भी लिक्विड आप गर्म करते हैं वो कैसे गर्म हो रहा था हमने बताया। सबसे पहले क्या होता है, फ्लेम कैंडल रखा, उसके ऊपर कैंडल के ऊपर हमने बर्तन जो रखा, पैन गर्म हुआ, फिर सबसे पैन के नीचे जो पानी है एकदम तल पे जो सरफेस पे वो गर्म हुआ, वो ऊपर उठ गया, उसकी जगह साइड के पानी ले लिया, वो नीचे आ गया जब आराम से, फिर वो गर्म हो गया, फिर वो ऊपर उठ गया पानी, फिर वो नीचे वाला गया। इस तरह से करते करते पूरा हमारा टॉप ऑफ द बीकर तक जितना भरा हुआ है पानी आपका बर्तन में पूरा गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोल रहे थे। अभी एयर में कैसे होता है, एयर में भी कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। कैंडल जला के वो हाथ वाला एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट ऐसे हो जा रहा था। अब इसके बाद फिर हमने क्या चीज पढ़ी थी, ट्रांसफर ऑफ हीट के बाद हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देख लिया था कि ये क्या चीज है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कैसे हमने क्लियर कर लिया था ना, कि जो जब हमारी हवा सी से आती है दिन के टाइम, ठंडी हवा सी से लैंड पे आती है, क्योंकि लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको सी से आ रही है लैंड पे, तो उसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। और आएगी ठंडी ही हवा, जहां पे ठंडी रहेगी, अगर सी ठंडा है तो उससे आ रही, लैंड ठंडा है तो उससे आ रही। तो दिन में हमारा लैंड गर्म होता है तो सी से आ रही हमारा, तो इसको सी ब्रिज बोलते हैं। और रात के टाइम क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, लैंड से ठंडी हवा सी में जाती है तो उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर था। इसी वजह से हमारे जो भी कोस्टल एरियाज में जो भी घर बनाए जाते हैं उनकी खिड़की समुद्र की तरफ मुंह करके बनाई जाती है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ये रीजन है कि हवा अच्छी ठंडी दिन में आती रहे और हमारा रूम जो है वो ठंडा रहे, ठीक है, एनवायरमेंट हमारा ठंडा मेंटेन रहे। और इसके बाद फिर हमने रेडिएशन देख लिया था कि सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं धरती पे वो हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कुछ पार्ट हीट का अब्सॉर्ब कर दे रहे हैं, कुछ जो है वो वापस भेज देते हैं, और कुछ जो है अपने सराउंडिंग्स में रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। सभी पूरे टाइम ये करते रहते हैं, ह्यूमन बॉडी भी करती है। अभी हमने इसके बाद और क्या देख लिया था कि दिन के टाइम हम हल्के कपड़े क्यों पहन रहे हैं और रात में हम गर्म कपड़े क्यों पहन रहे हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पूरा क्लियर हो गया, हीट का कवर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एसिड बेस से रिलेटेड है, और बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर में भी वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ने अभी तक 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फर्स्ट चैप्टर, सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, थर्ड हमारा फाइबर टू फैब्रिक्स, एंड फोर्थ हमने हीट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसको भी बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट से थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। आज का वीडियो फिर यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कैसे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।